इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं न्यूट्रिशन प्लांट। तो डेफिनेशन को समझ लेते हैं। पहले न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि प्लांट में ये न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो द प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया और उसका जो है अवशोषण। यूटिलाइजेशन का मतलब होगा अवशोषण। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया कैसे बनता है और उसका अवशोषण यानी कि यूटिलाइजेशन जब प्लांट करता है या कोई भी बॉडी करता है तो उसे भी हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो फिलहाल हमने न्यूट्रिशन के डेफिनेशन को समझ लिया, एक बार और देख लेते हैं। द प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फूड, the processes of making food and its utilization by the body is called nutrition। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा, एक दो बार और दोहरा लेंगे हम कि द प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन आपको आ गया होगा, एक दो बार रिपीट करेंगे ताकि ये डेफिनेशन आपको याद हो जाए। भोजन बनाने की प्रक्रिया और उसका अवशोषण जिसमें होता है, जिस प्रक्रिया के थ्रू होता है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो भोजन बनाना और उसका अवशोषण करना अपने दैनिक कार्यों के लिए, जैसे प्लांट करता है या एनिमल करता है, तो प्लांट इसलिए करता है ताकि वो ग्रो हो सके, ठीक है ना, उसमें फूड आ सके। ठीक, फूड में फ्रूट कहते हैं उसको, फ्रूट, फ्लावर, लीफ, ये सब हो सके, तो उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, नहीं तो वो ग्रो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इसे कहते हैं, हमने देखा है, द प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को हमने समझ लिया। अब हम अपने आसपास अगर देखते हैं तो कई तरह के प्लांट हमें दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं। उनका शेप भी अलग है और साइज भी अलग है। तो शेप साइज में वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक छोटे से प्लांट की, चिनोपोडियम एल्बम जो भथुआ कहलाता है, इसका साइंटिफिक नेम है चिनोपोडियम एल्बम। ठीक है, बहुत छोटा सा प्लांट होता है और सरसों के खेत में जो है वो जमता है एक घास के रूप में। तो चिनोपोडियम एल्बम भी एक तरह का प्लांट है। ठीक है, और वो भी क्या करता है, जो है हमारा न्यूट्रिशन करता है, तभी वो ग्रो होगा। ठीक है, और हम लोग जब वो ग्रो कर लेता है तो उसकी पत्तियों को तोड़ के लाते हैं और घर में क्या बनाते हैं, साग बनाते हैं। ठीक है, और साग बना करके खाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट मिलते हैं, उनके साइज, शेप सब अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन उनमें भी क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, एनिमल में भी, प्लांट में भी। तो अभी हम डिस्कस करना है प्लांट के बारे में। ठीक है, तो प्लांट को समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी इनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। इससे पहले हम एक चार्ट को समझ लेते हैं कि इस चार्ट के मदद से हमारा जो है एक खाका तैयार हो जाएगा। हम यहाँ देखेंगे अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन का क्या मोड होता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को तो मैंने समझा दिया क्या चीज है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के मेनली दो मोड होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो मतलब होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बना करके ग्रहण करे, और हेटेरो का मतलब होता है जो अन्य पर निर्भर हो। इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे, इनके स्पेलिंग को देखेंगे। इनको दो भागों में ऑटो प्लस ट्रॉपिक तोड़ तोड़ करके बना हुआ है, इसी तरह हेटेरोट्रॉपिक का बना है, आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हम कहते हैं स्वपोषी या स्वपोषण, स्वपोषी या स्वपोषण। ठीक है, और जो हेटेरोट्रॉपिक होता है इसे परपोषी कहते हैं, या परपोषण भी इसे हम कह सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक का तो
फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना लेता है ये, तो इसके अन्य भाग नहीं है। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक जो है, परपोषी है, इनके कुल 4 पार्ट्स दिखाई देते हैं। पहला आता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जो अन्य पेड़ पौधे पे निर्भर होते हैं, यह पैरासाइटिक बोलते हैं। पैरासाइटिक को हिंदी में हम कहते हैं जो है परजीवी। परजीवी पेड़ पौधे, हिंदी में परजीवी कहेंगे। परजीवी मतलब दूसरे जीव पर निर्भर हो, अपना भोजन ये नहीं बनाते हैं, दूसरे से बना बनाया भोजन ग्रहण कर लेते हैं। इनमें भी 2 तरह के होते हैं, पैरासाइटिक में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला आता है स्पैरोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं, स्पैरोफाइटिक भी बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन कई जगह कई तरह से यूज करते हैं लोग। तो सेप्रोफाइटिक इसका जो है बेस्ट नाम है, सेप्रोफाइटिक। अब इसे हम कहते हैं मृत परजीवी। मृत परजीवी, सेप्रोफाइटिक यानी मृत परजीवी। ये ऐसे होते हैं प्लांट कि जो सड़े गले चीजों पे उगते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा सेप्रोफाइटिक जो होते हैं एनिमल्स होते हैं या माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जो अन्य मरे हुए सड़े गले हुए पदार्थों पे उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को खा करके अपना जीवन बढ़ाते हैं। तो सेप्रोफाइटिक मृत परजीवी कहलाते हैं। इनके बारे में भी आगे डिफिनेशन हम सब करेंगे। आगे यहाँ अगला है हमारा सिम्बायोटिक, और सिम्बायोटिक को हम कहते हैं सहजीवी। सहजीविता मतलब कि 2 ऐसे लोग जो एक दूसरे पे निर्भर हो। इसके लिए बड़ा खूबसूरत एक गाना है कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो सिम्बायोटिक पे ये लागू होता है, यानी 2 प्लांट जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है, और इसी वजह से ये बने रहते हैं। अगर ये एक दूसरे को फायदा नहीं पहुंचाते तो ये बने नहीं रहते। तो सिम्बायोटिक को हम सहजीवी कहते हैं, सहजीवी। तो हमने पैरासाइटिक को समझा, सेप्रोफाइटिक को समझा और जो है सिम्बायोटिक को समझा। आगे हम इनके डिफिनीशन को भी समझेंगे, लेकिन एक चार्ट मैंने आपको समझा दिया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है। 2 पार्ट में, एक होता है ऑटोट्रॉपिक जिसे स्वपोषी कहते हैं, फिर हेटेरोट्रॉपिक यानी परपोषी। तो स्वपोषी तो अपना भोजन बना लेते हैं। ये कैसे बनाते हैं अपना भोजन? तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनके बॉडी में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और हेटेरोट्रॉपिक इन पे निर्भर रहते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स पे। अगर ये बना करके रेडी रखे होंगे तो इनको खा करके क्या होते हैं हेटेरोट्रॉपिक जीवित रहते हैं। ये भी कितने टाइप के हैं? तो इनमें 4 टाइप है, पैरासाइटिक है, सेप्रोफाइटिक है, सिम्बायोटिक है और लास्ट में होलोजोइक।